हेलो एवरीवन। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये स्टेटमेंट मेड बोनाफाइड होता है अपॉन एनी सब्जेक्ट मैटर बाय अ डॉक्टर टू कंसर्न्ड अथॉरिटी। मतलब कि एक स्टेटमेंट या बोनाफाइड किसी भी मैटर के ऊपर जो कि एक डॉक्टर देता है किसी भी कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है, जिसका करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट मतलब सेम इंटरेस्ट हो ड्यू टू हिज लीगल सोशल या मोरल ड्यूटी। और ये जो अथॉरिटी है जिसको ये डॉक्टर बता रहे उसका काम है वो प्रोटेक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी और स्टेट, मतलब कि वो सुरक्षा करेगा कम्युनिटी और स्टेट के हितों की। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो ऐसे इंडिविजुअल के बीच में होना चाहिए जो एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप में है। ठीक है, मतलब अगर डॉक्टर और पेशेंट की बातें हैं तो वो उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप होना चाहिए, ये डॉक्टर और अथॉरिटी के बीच में वो बातें रहनी चाहिए। अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है उसे बोलते हैं एक्सेप्शन टू प्रोफेशनल सीक्रेसी। प्रोफेशनल सीक्रेसी होती है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो बातें हुई हैं ये इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है प्रिविलेज कम्युनिकेशन में कि डॉक्टर और अथॉरिटी के बीच में बातें हो रही है। अब डॉक्टर बताएगा किसी भी अथॉरिटी को कब, या तो कोई जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आई तो उसे बताना पड़ेगा, और वो बता क्या रहा है, कंडीशन बता रहा है पेशेंट की, तो ये डॉक्टर और अथॉरिटी के बीच में, और वो बता रहा है पेशेंट की कंडीशन, तो ये क्या हो गया, ब्रीच हो गया प्रोफेशनल सीक्रेसी का। ठीक है, प्रोफेशनल सीक्रेसी है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में हुई बातें। ठीक है, अब डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर बता रहा है इस चीज को अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस चीज का ब्रीच हो गया प्रोफेशनल सीक्रेसी का। ठीक है, अब है कोई भी प्रिविलेज होने के लिए कोई भी कम्युनिकेशन वो एक ऐसे इंसान को बताया जाए जिसकी उसके लिए ड्यूटी है। ठीक है, और एक या उससे ज्यादा ऐसे इंसान को इन्वॉल्व ना किया जाए जिसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसे प्रिविलेज फेल बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर और अगर किसी डॉक्टर को किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है किसी पेशेंट की कंडीशन को, तो उसके लिए पहले डॉक्टर को परsuade करना चाहिए पेशेंट को, ताकि वो अपना कंसेंट दे दे डॉक्टर को, और जिससे डॉक्टर जाके किसी भी अथॉरिटी को उसकी कंडीशन के बारे में बताए। ठीक है, अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन में है इसके दो टाइप, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड प्रिविलेज। ठीक है, एब्सोल्यूट में आता है जो भी स्टेटमेंट कोर्ट में दिया गया हो वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आएगा। ठीक है, दूसरा है क्वालिफाइड, जैसे नोटिफिकेशन, बर्थ, ठीक है, और डेथ, रिपोर्टिंग ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बस ड्राइवर, नोटिफाइबल डिसीजेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वालिफाइड प्रिविलेज है। अब है हमारे एग्जांपल्स ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहले है सिविक बेनिफिट। इसमें क्या है कि कोई भी पोटेंशियल थ्रेट जो कि कॉज कर सकता है ग्रेव हार्म टू द हेल्थ और सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड पब्लिक बोथ। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पोटेंशियल थ्रेट या हार्म जो कि हेल्थ या सेफ्टी को इफेक्ट कर सकता है पेशेंट और पब्लिक की, तो डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए किसी भी अथॉरिटी को। ठीक है, अब दूसरा है हमारा नोटिफाइबल क्लॉजेस। इसमें आते हैं जैसे बर्थ को नोटिफाई करना, डेथ, स्टिल बर्थ, इन्फेक्शियस डिसीजेस, थेराप्यूटिक अबॉर्शन। तो ये सब जितनी भी चीजें इनमें डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अथॉरिटी को नोटिफाई करे। फिर है हमारा सस्पेक्टेड क्राइम, मतलब कि किसी डॉक्टर के पास कोई विक्टिम या एसिलियंट आया और वो उसको ट्रीट करते हुए उसे पता चलता है कि ये असॉल्ट या टेररिस्ट एक्टिविटी या ट्रैफिक ऑफेंस या होमिसाइड पॉइजनिंग का केस है, तो उसमें डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो पुलिस या मैजिस्ट्रेट को ये बात बताए। ठीक है, फिर है हमारा पेशेंट ओन इंटरेस्ट। डॉक्टर जो है डिस्क्लोज कर सकता है पेशेंट की कंडीशन उसके रिलेटिव्स को, किस लिए, ताकि वो उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सके।
और वो डॉक्टर वार्न कर सकता है पेरेंट्स या गार्जियन को अगर किसी में सुसाइडल टेंडेंसीज हैं तो। अब सेल्फ इंटरेस्ट, डॉक्टर का सेल्फ इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि कोई उसके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल केस फाइल हुआ तो डॉक्टर जो है एविडेंस जो है पेशेंट के अगेंस्ट, पेशेंट की कंडीशन के अगेंस्ट बता सकता है कोर्ट में, ठीक है। नेग्लिजेंस सूट है कि कोई डॉक्टर को हायर किया गया अपोजिट पार्टी, मतलब एक पार्टी है जिसने फर्स्ट डॉक्टर के अगेंस्ट नेग्लिजेंस के लिए केस फाइल किया, ठीक है। अब उस पार्टी ने एक दूसरा सेकंड डॉक्टर को हायर किया। अब ये जो हमारा सेकंड डॉक्टर है ये नहीं कह सकता कि ये एक प्रोफेशनल सीक्रेट है और मैं इस इन इंफॉर्मेशन को कोर्ट में पेश नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई फिजिशियन मतलब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं बना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब ये सेकंड डॉक्टर हायर किया तो ये इन्होंने सिर्फ उसे चेक करने के लिए हायर किया, ना कि ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं होता और ये जो डॉक्टर है सेकंड डॉक्टर ये इसके लिए गवाही दे सकता है कोर्ट में, ओके। अब है हमारा कोर्ट ऑर्डर एग्जाम। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर करता है एग्जामिनेशन किसी भी पर्सन का फिजिकल और मेंटल कंडीशन का तो उसमें डॉक्टर को बताना होता है कि ये जो फाइंडिंग हमें मिलेंगी ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होंगी, ठीक है। ये बल्कि उसको रिपोर्ट बैक करनी पड़ेंगी कोर्ट में, ओके। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब डॉक्टर ये क्लेम नहीं कर सकता ये एक प्रोफेशनल सीक्रेट है। किसी भी पेशेंट की इलनेस या कोई भी परेशानी कोर्ट में ये नहीं कह सकता ये प्रोफेशनल सीक्रेट है मैं नहीं बता सकता। अगर उसको कोर्ट में ये बातें पूछी जाएंगी तो उसको आंसर करना ही पड़ेगा और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी या जो भी बातें उसको बोलनी पड़ेंगी बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्या ये वैसे तो इजी टॉपिक है बट थोड़ा दिमाग लगाने का है, ओके। थैंक यू।